हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो मैं कहीं जा रही हूँ, बता ही चुकी थी पहले वाले ब्लॉग में कि मैं अपने मायके आई हूँ, गांव वाले मायके वाले घर। तो वहीं पे मैं जा रही थी। एक दिन रात को निकली थी, जैसे कि 8 बजे मैं निकली थी, क्योंकि मेरे बच्चों का कोचिंग था, ट्यूशन था। तो मैं सोची कि वो पढ़ा के ही निकलूँ, कि आज का मतलब बेकार ना जाए। शाम को ही निकलने वाली थी, लेकिन फिर वही लालच आ गया कि कोचिंग करवा लूँ और ट्यूशन भी। तो इसलिए निकल गई थी। और ये यहाँ पे हम लोग पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने के लिए रुक गए थे। और उसके बाद सीधा गांव जाएंगे। मेरे ससुराल से मेरे गांव की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, 8 या 9 किलोमीटर है। तो बहुत जल्दी आ भी गई थी मैं। और ये देखिए गांव का माहौल, और इतना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे मेरा गाँव। बचपन से ही सबको ही अच्छा लगता होगा, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए गाँव का मेरा घर है, और ये मेरे भाई का बेटा है, जिसको मेरा बेटा लिया है, तो थोड़ा सा दुलार कर रहा है अभी। और जस्ट अभी हम लोग पहुँचे हैं, और आगे जो है मेरे भाई की बेटी जा रही है मुझे लेके। और देखिए अब मैं जा रही हूँ ऊपर। और ये ना नीचे का जो फ्लोर है वो कोई यूज नहीं करता है। नीचे एक हॉल है बड़ा सा, मगर ये लोग खुद ही 10 या 15 दिन के लिए आते हैं, तो ये पूरा घर ना काफ़ी बड़ा पड़ता है। नीचे और ऊपर कोई यूज नहीं करता है। फर्स्ट फ्लोर जो ये है, यही सब लोग यूज करते हैं, क्योंकि यहीं पे किचन है, रूम है। तो कोई ऊपर एकदम और नीचे वाला जो तय है उसको यूज ही नहीं करता है, कोई जाता ही आता नहीं है वहाँ पे। और ये मैं जब ऊपर गई ना, तो मेरी भाभी किचन ही में थी, वो खाना बना रही थी। तो फिर वही मैं जा कर के गले मिली, और ना अब बना कुछ ना बात ही हो गया था ऐसा कि बहुत हंसी आ रहा था। तो वही देखिए देखिए मेरी भतीजी है, कुछ कह रही थी ये मेरे से। और ये मैं चॉकलेट लाई थी ना, तो दोनों अपने में बंटवारा कर रहे थे कि ये दीदी का, ये भैया का। और फिर अपने में ले लिए दोनों। और मेरा आवाज़ जो है ना, बहुत आप लोग को पता चला, जब भी मैं मायके से आती हूँ जाती हूँ, तो मेरा आवाज़ ऐसा हो जाता है, क्योंकि पता नहीं क्यों ये गला ही मेरा फंसता है पानी के बदलाव से या क्यों। और ये नाश्ता कुछ मेरी भाभी जो है वो लेके आई थी। तो मेरे साथ ना जो मुझे छोड़ने के लिए आया था, वो मेरे ड्राइवर नहीं थे, जो अक्सर आप लोग देखते हैं ब्लॉग में। ये हमारे यहाँ रहता है, घर पे 24 घंटा ही रहता है। तो ये भी गाड़ी चलाता है, तो इसी को मैं लेके आई थी, क्योंकि बहुत दूरी का रास्ता नहीं होता है ना। तो वही आया था ये छोड़ने के लिए, और लेने के लिए भी यही आया था। तो इसको भी अच्छा लग रहा था वहाँ पे। और ये देखिए अब वो चले गए हैं लोग, सभी लोग जहाँ के तहाँ, बच्चे भी अपना सेट हो गए हैं। और ये देखिए ये मेरी जो भतीजी है वो मेरे साथ ही रहती है। और मेरी बेटी यहाँ बैठ के, और ना मतलब मेरी भाभी से बात कर रहे थे हम लोग। और ये देखिए खाना हमारा निकल रहा है। तो आज ना मतलब अंडा करी और रोटी चावल और सैलड यही सब था, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो चावल अभी नहीं दिए हैं भाभी, अभी बस रोटी और अंडा करी ही दी हैं। तो बस पहले मैं और मेरी बेटी और ये सब हम लोग खा लेते हैं। भाई कहीं गए हुए थे, तो वो बाद में आके खाना खाते हैं, भाई और भाभी। और मेरे बेटा, मैं और भैया के दोनों बच्चे, सब लोग खा। और ये रात का है मेरे गांव का जो माहौल है, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ से ना, ये किचन के यहाँ से ऐसा घर बना है ये, कि हमारा चारों साइड का गांव ना हमारे घर में से ही, खिड़की में से दिखता है। तो ये मैं अब खाना खाने बैठ गई थी, और वहाँ पे मैं हाथ धोने गई थी ना, तो थोड़ा सा खिड़की में से मैं क्लिप ली थी। और गांव में क्या है, बहुत जल्दी सब लोग खाना वाना खा के सो जाते हैं। तो बहुत जल्दी सन्नाटा हो जाता है। मुझे लग रहा है 8 बजते बजते ना, 8 या 9, पूरा गांव एकदम शांत हो जाता है और सन्नाटा हो जाता है। और हमारा जो गांव है वो प्रॉपर गांव है, एकदम गांव, जो ठेठ गांव कहते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा अभी जो प्रोग्रेस है नहीं हुआ है इतना ज़्यादा। थोड़े बहुत जो चीज़ें हैं वही बस मिलते हैं आपको ज़रूरत की। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कपड़े वगैरह चाहिए, राशन वगैरह चाहिए तो यहाँ पे मिल जाए, ऐसा नहीं है। उसके लिए मार्केट जाना पड़ता है, जो मेरा ससुराल है वहाँ पे ही मेन मार्केट है यहाँ का। और ये देखिए ये रात में, ये पता नहीं, मुझे तो पहले लग रहा था कि ये नीम का पेड़ है, मगर ये नीम का नहीं है, कोई और चीज़ का है। और ये मेरे भाई भाभी, रात में ये लोग नीचे उतरे थे। यहाँ पे दरवाजे के पास ही ना, यहाँ पे कुआं है। तो यहाँ पे ना हम लोग ऊपर से यहीं से देख रहे थे, तो वहाँ पे सियार दिखा था। तो वही मेरा भाई लेके गया था ज़बरदस्ती, मतलब भाभी को और मेरी बेटी को, चलो चलो तुमको सियार दिखाए। तो सियार तो नहीं दिखा, वो तो भाग गया, जाहिर सी बात है, वो वहाँ पे रुका थोड़े ना रहेगा। ये मेरी बेटी को वहाँ पे कोई गाँव के लोगों का सरसों रखा हुआ था हमारे द्वार पे। तो वो लेके आई थी, कि वो पहली बार देखी थी कि ये सरसों मतलब ऐसे भी होता है। सरसों तो देखी थी, उसका जो कैसे वो निकलता है, इसका जो पौधा है, वो पहली बार देखी थी। तो वो मुझे ला के दिखा रही थी, मम्मी देखो इसमें सरसों है। तो ये पौधा वो नहीं देखी थी, सरसों तो सबको ही पता है। तो वही दिखा रही थी। और ये भाभी कुछ नीचे पता नहीं क्या, ये बेसिंग वगैरह कुछ काम नहीं कर रहा था या कर रहा था, तो वही चेक कर रही थी। और ये देखिए, मैं बताई ना, मुझे पहले लगा कि ये नीम का है, क्योंकि नीम का पेड़ भी यहीं पे गया हुआ है। और ये पता नहीं क्या, मेरी बुआ आई थी तो वो बता रही थी, कोई चीज़ इसका नाम बता रही थी ये पेड़ का, मुझे मालूम नहीं है, अभी नाम याद भी नहीं आ रहा था।
तो वो बता रहे थे कि ये दूसरा चीज़ है। मैं बताई मेरी बुआ को कि बुआ ये नीम का पेड़ है, तो कही कि नहीं नहीं ये नीम का नहीं है, नीम इसी पौधे में मतलब इसी पेड़ में सटा हुआ है। और ये मेरी बुआ थी, ये मेरे फूफा हैं, उसी पौधे में सटा हुआ नीम का भी पेड़ था, तो इसलिए मुझे नीम का कन्फ्यूजन होता कि नीम का है पेड़ वो। और ये मेरे फूफा जी आए थे, मेरी बुआ आई थी दूसरे दिन, मैं गई थी रात में, और सेकेंड डे सुबह में 10 बजे मेरी बुआ और फूफा आए थे। और अब फूफा जी जो है ना बुआ को छोड़ के जा रहे थे, तो फूफा जी सुबह ही आए थे, लेकिन अभी ना शाम हो गया है, मुझे लग रहा 3 या 4 बज रहा था, और फूफा अब जा रहे थे बुआ को छोड़ के अपने घर, क्योंकि बुआ 1-2 दिन रहेंगी हमारे साथ में। मैं जब तक रहती हूँ बुआ भी रहती हैं 2-3 दिन, और उसके बाद वो मतलब मेरे भाई जो हैं उनको छोड़ आएंगे। तो अब फूफा जी जा रहे हैं, क्योंकि उनके घर पे भी बहुत कोई है नहीं ज़्यादा लोग, तो एक लोग का होना ज़रूरी है, इसलिए वो रात को यहाँ पे नहीं रुक सकते हैं, इसलिए वो जा रहे थे। और ये दोपहर का टाइम है, और धूप भी बहुत तेज़ हो रहा था, गर्मी भी बहुत था, लेकिन लाइट अच्छा दे रहा था हमारे गाँव में, तो इतना कूलर और पंखा में पता नहीं चल रहा था कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और फिर गाँव का तो अपना ही माहौल होता है, इतना गर्मी नहीं होता है जैसे शहरों में होता है, वहाँ पे धूप होता है लेकिन हवाएं भी ठंडी चलती हैं, तो इसलिए ठीक होता है। और ये देखिए ये जो इधर गाड़ी लगी हुई है ना, एक हमारे जो हैं पड़ोसी उनकी है, मतलब दयाद जिनको बोलते हैं वो उनकी है, हमारे ही द्वार पे खड़ी होती है वो। और जो घर होता है गांव में होता है ना, घर के बाहर के एरिया को द्वार बोलते हैं, तो मैं कई बार इस वर्ड का यूज करी हूँ, जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दे रही हूँ कि जो घर के बाहर जो जगह होता है जो अपने हिस्से में होता है उनको द्वार बोलते हैं। लोग वहाँ पर बैठते हैं, जैसे कि औरतें नहीं, जो जेंट्स लोग हैं बाहर वो बैठते हैं वहाँ पर। तो ये हमारे भी जो एक गेट है देखिए, उसके बाद ये सेकंड गेट जो है वो हमारा पर्सनल है, तो इसके अंदर चौकी वौकी रात में बिछता है ना, लोग गांव के जो लोग हैं वो लोग आते हैं रात को, बैठते हैं, शाम को चाय वाय पीते हैं, तो वो चौकी पे बैठते हैं, तो उसको द्वार मतलब द्वार का यूज में हमारे यहाँ ऐसे होता है। और ये मेरी भाभी पनीर मटर आज बना रही थी रात को, तो वही मैं किचन में भी थोड़ा सा आके क्लिप ले रही थी। तो ये देखिए मेरी भाभी हैं ये। और बस ये देखिए किचन में कुछ सब्जियां आई हुई थी, मेरे भाई को ना यहाँ पे सब्जियां बहुत सस्ती लग रही थी, जैसे मुंबई के मुकाबले। और ये चिप्स है और दनौरी मेरी बुआ लेके आई थी, बनाई थी। और ये है फ्रूटी जो बाज़ार से ना मेरा भाई लेके आया था, बच्चे लोग बोल रहे थे ना कि हमको फ्रूटी चाहिए, तो आज गया हुआ था मार्केट, यहीं पास में एक मार्केट है छोटा सा, तो वहाँ से लेके आया था। मैं बताई हूँ ना कि हमारे गाँव में ऐसी कोई चीज़ अभी भी नहीं मिलती है, प्रॉपर गाँव है। और ये मेरे भाई की बेटी, ये जो डॉगी है ना, तो इसको ना अपने हाथों से रोटी खिला रही थी, और वही मैं बोल रही थी कि रख दे वो तो खा लेगी, तो बोली नहीं मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। क्योंकि बहुत पहले ना हमारे यहाँ एक डॉगी था, उसका नाम मतलब फीमेल थी, उसका नाम सेल्फी था, मेरा भाई रखा था, क्योंकि उस समय सेल्फी का बहुत वो चला था ना, जैसे कि मोबाइल में लोग सेल्फी ले रहे थे, तो बड़ा ही क्रेज़ था सेल्फी का, तो वो नाम ही रख दिया था सेल्फी। तो उसको ना ये सब मतलब कि बच्चे जो है हाथ से खिलाते थे। तो ये जो है डॉगी, ये तो पालतू नहीं है, ऐसे ही जब भी ये लोग आते हैं ना मुंबई से, तो ये हमारे घर में ही रहती है। फिर ये लोग जाते हैं, साल 1.5 साल या 2 साल भी बाद आएंगे, तो ये अपने आप आ जाएगी, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जब तक ये लोग रहेंगे ये घर में ही रहेगी। और ये दूसरे दिन का सुबह, और इतना अच्छा लगता है ना मेरा गाँव मुझे, सुबह में न जाने मैं कितनी बार बोल दी हूँ। और ये देखिए दोपहर में हमारा खाना आ गया, मेरी बुआ का मेरा, तो हम दोनों लोग साथ में खा रहे थे, बाकी लोग दूसरे रूम में खा रहे थे, और ये मैं और मेरी बुआ खा रहे थे। तो ये भाभी सारा खाना बनाई हुई थी, बहुत सारा आइटम। तो बस अब ये खाने के बाद और हम लोग ना आज थोड़ा सा गांव में भी किसी के यहाँ जाएंगे। इतना तो नहीं जाती हूँ मैं ज़्यादा लोगों के यहाँ, लेकिन 1-2 लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, और वो लोग भी मुझे जानते हैं। तो ये देखिए शाम को आज हम लोग निकल गए हैं एक लोग के घर जाने के लिए। पहले भी ब्लॉग में मैं बताई हूँ आप लोग को, और दिखाई भी हूँ उनको, तो मेरी भाभी ही लगती हैं लेकिन फ्रेंड जैसी हैं, तो इसीलिए मतलब हमारा जो शादी का साल है ना, एक ही साल है शादी का, बच्चे भी लगभग सेम ईयर में ही हैं, तो इसलिए ज़्यादा ही दोस्ती ही है, भाभी और ननद वाला रिश्ता ऐसा कुछ नहीं है। तो ये उनका घर जो है ना वो गांव के बाहर है, और ये अब हम लोग गांव के बाहर आ गए हैं। और ये देखिए जो ये दीवार उठा हुआ है, ये ज़्यादा ये देखिए जो पेड़ दिख रहे हैं ना, ये हमारा बागीचा है, ये चारों तरफ से जो है बाउंड्री है, तो ये हमारा बागीचा है। और बहुत ज़्यादा मैं क्लिप नहीं ले रही, मतलब ले नहीं पा रही थी, क्योंकि लोग वहाँ पे आ जा रहे थे। और ये है प्राइमरी स्कूल हमारे गांव का। मैं कुछ दिनों तक तो इसमें भी आई होंगी, जब स्टार्टिंग के जो शुरुआत के दिन होते हैं ना, जब बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, उन दिनों में।
तो और ये मैं स्कूल से वही दिखा रही थी कि स्कूल से पीछे से ना वहाँ से रास्ता था उनके घर जाने का, जिनके यहाँ हमको जाना है, मगर वो बंद हो गया था। तो वही मैं बुआ को बता रही थी कि पीछे से रास्ता था तो अच्छा था, अब इनका जो रास्ता है और थोड़ा आगे हो गया। और ये वो मेरी भाभी कम फ्रेंड हैं जिनके हम लोग गए हैं। और ये बहुत सारा चीज़ बनाई थी, जैसे कि पकौड़ी बनाई थी, चटनी बनाई थी, चाय बनाई थी हमारे लिए। तो वही बना रही थी, तो मैं थोड़ा सा इनका क्लिप ले ली। और वही वो बोल रही हैं कि अब तो इस बार गर्मी बहुत भयंकर पड़ने वाला है, और कुछ कुछ हम बातें भी किए। और ये हम लोग आ गए हैं अब अपने घर। और ये जो भाई हैं वो बना रहे हैं चिकन आज। तो मैं पहले भी बताई ही हूँ बहुत सारे ब्लॉग में कि हम लोग नॉनवेज खाते हैं, हम लोग नॉनवेज। और ये देखिए ये दोपहर का है टाइम, तो मैं ऊपर आई थी अपना वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जियो का नेटवर्क ना बहुत ही स्लो है। मैं बताई थी ना उस दिन 5 या 6 घंटे में एक वीडियो अपलोड हो पा रहा था, और वो भी एकदम ऊपर वाले हॉल में, जो कि बताई हूँ कि कोई यूज नहीं करता है ऊपर और नीचे का फ्लोर, लेकिन मुझे जाना पड़ता था क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड अपना करना पड़ता था। और ये जो देखिए पीपल का पेड़ है, ये हमारा पुराना घर है, तो उसमें जमा हुआ है ये जो मतलब पापा के तीनों भाइयों का था। तो उसमें ये घर बंद है क्योंकि सभी लोग तो मुंबई में हैं, तो ये पूरे घर में ना पीपल का पेड़ जम गया है, कोई जाता आता भी नहीं है, और उसी से एकदम लग के हमारा घर है। तो अब ये भी टूटने वाला है, सब लोग बात तो किए हैं तोड़ करके बनवाएंगे। अब हम लोग उसमें नहीं अपना बनवाएंगे, हमारा तो घर बन गया है। बाकी जो 2 लोग हैं पापा के भाई, उन लोग के बच्चे लोग जैसे भैया भाभी लोग, वो लोग बनवाने वाले हैं ये घर को भी। अब देखिए कब तक बनता है, बन गया तो इसका भी टूर मैं दूंगी आप लोगों को। और ये हमारा गांव का है। तो ये हमारा गांव एकदम दोपहर में भी एकदम शांत, और रात में तो कुछ जल्दी ही शांत हो जाता है, और एकदम शांति का माहौल होता है यहाँ पे। और ये देखिए मेरा घर ऐसा ना गांव के बीचों बीच है, तो चारों साइड का गांव जो है ना मैं हमारे घर से बिल्कुल दिखता है। अगर मैं इससे भी ऊपर छत पे जाती तो पूरा गांव का मैं लुक दे पाती, लेकिन मैं गई ही नहीं किसी दिन, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड कर ही नहीं पाई। और ये देखिए गाँव मेरा, तो ये मैं घर ही में से थोड़ा बहुत अपना रिकॉर्डिंग कर ली थी। और ये वॉशरूम है जो यहाँ पे दिख रहा है, ये छत है, यहाँ पे रात में हम लोग बैठते हैं आ करके। और यहाँ पे भी नल वगैरह है, जैसे कोई खाना वाना खाना चाहे तो हाथ मुँह धो सकता है। ये ऊपर वाली टाकी वाला जो छत है, इसके नीचे ये भी छत है, इसका तो सीढ़ी है, हम लोग जा सकते हैं, मगर मैं कभी गई ही नहीं, मतलब 2-3 दिनों में। और इतना धूप भी लगता था ना कि मन नहीं होता था जाने का। और ये हॉल है जिसमें अभी मैं बैठ के वॉइस ओवर करी थी, देखिए ये वाला हॉल है। और ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ी है जो छत में दिखाई हूँ, और नीचे भी जाने के लिए यहाँ से सीढ़ी है। और ये तीसरे तह पे मैं हूँ लगभग। और ये देखिए ये जो डॉगी है वो बैठा हुआ था यहाँ पे, और ये नीचे से मैं आई हूँ ऊपर यहाँ पे अपना ब्लॉग अपलोड करने के लिए। तो देखिए और एकदम चिलचिलाता हुआ धूप था। अगर इसमें ना बहुत तेज़ गर्मी लग रहा था, तो मैं छत पे बहुत मुश्किल से गई थी बस रिकॉर्ड करने के लिए थोड़ा बहुत। और ये बालकनी से थोड़ा सा रिकॉर्ड की थी। भैया का बेटा जो है ना, उसको ये बकरी का बच्चा बड़ा अच्छा लग रहा था, तो अभी पड़ोसी में थे, ये चाची लगती हैं, इन्हीं की बकरी का बच्चा है ना, तो उसी को वो पकड़ने के लिए एकदम परेशान था। और कई दिन तो पकड़ के लेके आ भी गया था घर में, उसके साथ बहुत सारा फ़ोटो वोटो भी खिंचवाया। और आज पकड़ने की कोशिश कर रहा था, वो भाग भाग जा रही थी, वो पकड़ा ही नहीं रही थी, और उसको बहुत अच्छा लग रहा था, तो वो बहुत कोशिश किया। और मैं इसके शॉर्ट्स भी डाली हूँ, तो आप लोग को बड़ा अच्छा भी लगा है वो। तो वो ना पकड़ के रोज़ लेके आ जा रहा था, और देखिए नहीं पकड़ा रही थी उससे ना, तो भैया पकड़ के लेके, और ना वो रोज़ ले कर के आ जाता था, और कह रहा था एक दिन भैया से कि इसको हम लोग मुंबई लेके चलेंगे। तो उसको इतना जानकारी ही नहीं था कि ये कैसे पलता है। उसको लगता था जैसे डॉगी और बिल्ली जो है दूध पी के और दूध रोटी खा के पलते हैं ना, पेडिग्री वगैरह खा के, तो उसको लगता था कि ये भी दूध ही पिएगी, पेडिग्री ही खाएगी। मगर जब उसको बताए कि नहीं भाई ये घास फूस खाएगी, इसके लिए और दूसरा इसका खाना होता है, तो बोला कि नहीं नहीं ये दूध पी के जी लेगी। और ना मेरे भाई बोले कि तुम स्कूल जाओगे तो फिर कौन पालेगा इसको, तो बोले कि आप पालेंगे इसको आप खिलाएंगे पिलाएंगे। और ये देखिए जिद कर रहा था कि नहीं इसको घर में लेके चलो। और ये अभी छोटी थी ना, बहुत छोटी ये बच्चे थे, जो बकरी की है, तो ये अपने माँ के लिए मतलब आवाज़ लगा रही थी, और इसकी माँ भी जो है ना आवाज़ लगाते लगाते अंदर आ जा रही थी। तो वही भैया बोल रहे थे कि देखो ये रोज़ जिद करके और उनके घर से जाके ये बकरी का बच्चा ले आता है, और रोज़ इसको दूध देगा पीने के लिए, इसको रोटी खिलाने की कोशिश करेगा। और ये आवाज़ दे रही थी, तो ना मैं उसको डांट रही थी ऊपर से कि जाओ उसको छोड़ा उसके माँ के पास। तो फिर वो जाता है और उसको छोड़ के आता है, देखिए। और ऐसे जैसे बच्चे को कैसे लेते हैं गोद में, एकदम ऐसे ही ले खिला रहा था इसको। फिर ना भाई उससे ले लेते हैं कि दो मैं छोड़ के आता हूँ।
मगर ना वो देना नहीं चाहता था, जिद करता था कि नहीं 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 दूंगा। फिर भाई ले करके और जा करके उसको छोड़ के आते हैं। तो यहाँ पे वो कुछ जिद भी कर रहा था कि नहीं नहीं दे दीजिए मुझे, मैं ले जाऊँगा इसको। उसको बस इतना है कि ये ले लीजिए और मुझे मुंबई लेके चलना है इसको। लेकिन फिर भाई इसको छोड़ देते हैं, वो अपने माँ के यहाँ चली जाती है। और फिर ना वो थोड़ा मस्ती भी फिर पकड़ने के लिए जाता है, तो उसको वो दौड़ा के मारने की भी कोशिश करती है। और ये घास मैं बताई थी ना कि घास वो खाते हैं सब, तो वहाँ पे एक भैंस का भी बच्चा था, तो उसको वो घास ले जाकर खिलाया और वो खा भी लिया। तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा था, कुछ उसको लग रहा था कि अलग तरह का फीलिंग हो रहा था। और ये देखिए उसको सहला रहा था तो इसको ये पीछे से धक्का दिया और बहुत मस्ती कर रहा था, जो भाई का बेटा था। और इनको ऐसा कुछ फ़र्क नहीं है कि ये मुंबई से आए हैं तो यहाँ पे सेट नहीं होते हैं। ये चाहे 2 साल में 3 साल में मुंबई से आए फिर भी यहाँ पे इनको बहुत अच्छा लगता है। और एकदम इसमें कहते हैं ना, इस माहौल में रच बस जाते हैं, गाँव के माहौल में। और ये रात का टाइम है, मेरी भाभी जो है मछली बना रही थी। तो ये देखिए ये फ्राई कर रही थी मछली। और मतलब मेरे हस्बैंड भी अब आने वाले हैं और ये लास्ट टाइम है, बस मैं खाऊंगी अब खाना और यहाँ से, और फिर मैं निकल जाऊंगी। तो एक दिन मैं आई थी रात को और 2 दिन थी यहाँ पे, और ये तीसरा दिन है। और ये यहाँ पे हम लोग खाना खा के आज रात को और निकल जाएंगे। मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं। तो बस इतना ही था मेरे मायके का, ये कुछ अच्छी सी और प्यारी सी याद है। और मैं इसको कैप्चर कर ली हूँ। अब ये शायद जब तक यूट्यूब रहेगा तब तक मेरा वीडियो जो है इसमें रहेगा, और मैं जब भी चाहूँ खोल के देख सकती हूँ इसको। तो ये मेरी भाभी जो है मछली बना ली थी और अब बना रही थी रोटी। चावल बन चुका है और बस थोड़ी देर में हम लोग खाना खाने बैठते हैं। खाना खाने के बाद और अब हम जाने लगे थे, तो ये जाने के टाइम का थोड़ा सा क्लिप ले ली थी। तो ये मेरे भाई का बेटा है जो बाय बोल रहा है, मेरी भाभी। और बस अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ये देखिए मस्ती के थोड़ा सा ये मस्ती कर रहा था, जो भाई का बेटा था, ये मेरी भाभी। तो अच्छा नहीं लगता है, कितने लोग हैं जिनको मायके जाने में तो बड़ा ही अच्छा लगता है, मगर आने में बिल्कुल भी नहीं। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकल गए हैं और ये भाई भाभी दोनों बच्चे, तो हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और अब बस हम लोग निकल रहे हैं। तो यही था मेरा कुछ अपने गांव वाले मायके के कुछ पल थे जो मैं कैप्चर की हूँ और आप लोग के साथ थोड़ा सा शेयर की हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और हाँ, मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है, अगर कहीं कुछ भी मिस्टेक हो तो उसको भी ज़रूर बताइएगा, तो उसको भी मैं ठीक करने की कोशिश करूँगी। और आज मैं बहुत लो साउंड कर रही हूँ क्योंकि मेरा तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन हाँ मुझे वीडियो तो ये कल ही अपलोड करना चाहिए था। हर दूसरे दिन मेरा वीडियो जाता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है, उसके लिए सॉरी। तो ये तबीयत की वजह से और गले की वजह से ही, तो ये गला जब आवाज़ ठीक नहीं निकलता ना तो वॉइस ओवर करने का मन भी नहीं करता। लेकिन फिर भी आज की हूँ, थोड़ा सा राहत भी है, लेकिन ना फिर भी उतना नहीं ठीक हुआ था। तो बस ये मेरे गांव से, मेरे घर से थोड़ा सा अभी लास्ट का जो पल है थोड़ा सा इमोशनल होता है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। चलिए, और अब मिलते हैं हम लोग अगले ब्लॉग में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और कैसा लगा आप लोग को मेरा ब्लॉग वो भी ज़रूर कमेंट करिएगा।